नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप टुडे न्यूज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज और आज के मुख्य समाचार की ओर। तो देखिए आज की पहली बड़ी खबर। आज 24 जून 2025 दिन मंगलवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज मंगलवार का व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से इंसान के जीवन में आने वाले सभी तरह के दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अटक गई है। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहा है। बांदा की नरैनी तहसील में अवैध खनन की जांच के दौरान बदमाशों ने नरैनी एसडीएम के सरकारी वाहन पर हमला कर दिया। 20 से 25 लोगों ने सरकारी वाहन को घेर लिया। महाराष्ट्र के सांगली में एक पिता ने नीट मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर 17 साल की बेटी साधना भोंसले की डंडे से मारकर हत्या कर दी। इजराइल ईरान सीजफायर के बाद आज यानी मंगलवार 24 जून को सेंसेक्स करीब 1000 अंक चढ़कर 82,000 के स्तर पर है। निफ्टी में भी 300 अंक की तेजी है। यह 25,280 के स्तर पर है। आज 24 जून 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतें विभिन्न शहरों और कैरेट के हिसाब से अलग-अलग हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग 9,30,100 से 1,0777 रुपए तक है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 92,377 रुपए के आसपास है। चांदी की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग 1,121 रुपए 92 पैसे से 1,100 रुपए तक है। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अगले डोमेस्टिक सीजन में मुंबई से नहीं खेलेंगे। 25 साल के शॉ ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी मांगा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हेग में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एनएटीओ शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। इशिबा अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं क्योंकि नाटो और 4 इंडो पैसिफिक देशों IP4 के ग्रुप के बीच प्लान्ड मीटिंग रद्द हो गई है। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का सोमवार को लंदन में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। वह 77 साल के थे। कांग्रेस के आखिरी बजट में बनाए गए 17 में से 9 जिले और तीनों नए संभाग खत्म करने के बाद सरकार की नजर मापदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले उपखंड तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों पर है। हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की। अब LIC की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.5% से शुरू। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% किया है। टेस्ट के चौथे दिन भारतीय पारी 364 रन पर ऑल आउट इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट। स्टंप्स तक इंग्लैंड बगैर विकेट। 21 रन बेन डकेट और जैक क्रॉली नाबाद। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 350 रन की दरकार। पंत और राहुल की सेंचुरी। बुध ग्रह 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है और यह 18 जुलाई को वक्री हो जाएगा। इसके बाद यह 18 अगस्त को पुनः मार्गी होगा और फिर 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश। बुध को नवग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। यह ग्रह विशेष रूप से बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार, लेखन और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। देश भर में कई जगह बम धमाकों की धमकियां देने वाली महिला को चेन्नई से अरेस्ट किया। अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी को फंसाने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में बम धमकी वाले ईमेल भेजे। भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL से 450 नागास्त्र 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदने का ऑर्डर दिया है। यह सिस्टम पूरी तरह से रीयूजेबल लॉन्चर के साथ आता है और इसकी लागत भी कम है। इसमें 360 डिग्री जिम्बल कैमरा लगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियम 4 25 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर यह तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम को हो सकती है। 4:30 होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नासा ने दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आरएसएस की सालाना राष्ट्रीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस साल 4 से 6 जुलाई के बीच दिल्ली ऑफिस बैठक केशव कुंज में होगी। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आतंकवाद को लेकर सोमवार को बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर हुई। अमेरिकी रिटेल दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट की डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अपने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए तैयार है। ऑफर के लिए अगस्त में सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी फाइल कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन पे अपने आईपीओ के जरिए 1 अरब 500 करोड़ डॉलर यानी लगभग 1.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रख सकती है। 13,14,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, टुडे न्यूज पर हमेशा इसी प्रकार की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश दुनिया के बड़े अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।